तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत की मीटिंग के अंदर एक बड़ा ब्लंडर खड़ा हो गया है, जिसमें सभी देश अपनी अपनी बात भारत से मनवाना चाहते हैं और जब भारत इन देशों की बात को मानने से इनकार कर देता है तो ये देश हमारी मीटिंग के अंदर भारत का समर्थन करने से पीछे हट रहे हैं। दरअसल आप सभी को पता है कि भारत अभी G20 का अध्यक्ष है और इसके तहत हमारे कर्नाटक के हम्पी के अंदर G20 की मीटिंग हो रही थी और इस मीटिंग में हमारे शेरपा अमिताभ कांत सर ने भारत के लक्ष्य को सबके सामने रखते हुए कहा कि G20 की प्रेसिडेंसी जो भारत के अंडर में है उसके तहत भारत का लक्ष्य या भारत की प्राथमिकता रशिया और यूक्रेन की लड़ाई नहीं है। इसके अलावा भी दुनिया में कई सारे विकास के मुद्दे हैं और यूनाइटेड नेशन के भी सतत विकास के लक्ष्य हैं जिनको भारत अपनी अध्यक्षता के तहत प्राप्त करना चाहता है और भारत कतई नहीं चाहता कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई को G20 की प्रेसिडेंसी जो कि भारत के अंदर है उसके तहत इसको घसीटा जाए, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई से विकासशील देशों को कोई लेना देना नहीं है और ना ही यह लड़ाई विकासशील देशों के कारण उत्पन्न हुई है। परंतु इस मीटिंग के संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति के अंदर अमेरिका, फ्रांस और कनाडा जैसे देशों ने साइन करने से इनकार करने की धमकी दी। इन्होंने कहा कि जब तक रशिया और यूक्रेन की लड़ाई वाला जो पैराग्राफ है वो संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति के अंदर जब तक ऐड नहीं किया जाएगा तब तक हम इस संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति के ऊपर साइन नहीं करेंगे। वहीं पर चीन और रूस इस बात पर अड़े हुए हैं कि G20 के अंतर्गत रशिया और यूक्रेन की लड़ाई का जिक्र तक नहीं होना चाहिए। यानी एक प्रकार से पश्चिमी देश G20 को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं और रूस और चीन एक तरफ अड़े हुए हैं, जबकि भारत चाहता है कि दुनिया के जो विकासशील देश हैं उनकी आर्थिक स्थिति और उनके मुद्दों को उठाया जाए और अफ्रीका संघ को G20 के अंदर शामिल किया जाए। पर रूस और यूक्रेन की लड़ाई के कारण रूस, चाइना और इसके अलावा G7 में सहमति नहीं बन रही है, जिसके कारण से हमारी जो संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति है वो बिना सभी के समर्थन के ही चली जाती है। पर आप सभी को क्या लगता है, और जो भारत चाहता है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई का मुद्दा G20 के अंदर ना उठाया जाए, यह क्या भारत का सही फैसला है या फिर गलत? कमेंट बॉक्स में पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।